नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए डेली के करंट अफेयर के फैक्चुअल क्वेश्चंस और जो टॉपिक आपका करंट का है उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो सारा एक साथ में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, सीधा बात करते हैं डेली करंट अफेयर। हम 8 अप्रैल के जो आज का करंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के करंट अफेयर में दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हाल ही में यूईएफए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर सेफरीन। कौन दोस्तों? अलेक्जेंडर सेफरीन। तो ये यूईएफए है क्या? पहले तो यूईएफए स्टैंड्स फॉर क्या है दोस्तों? दिस इज द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन दोस्तों। इसकी कब स्थापना हुई थी? तो इसकी यूईएफए की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 15 जून 54 के अंदर। कब दोस्तों? 15 जून 54 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? न्योन के अंदर, न्योन स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्योन स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर कितने मेंबर हैं? तो इसके अंदर वर्तमान में कितने मेंबर हैं? वर्तमान में 55 मेंबर हैं। पहले 56 हुआ करते थे, परंतु जब रशिया ने 2022 में वॉर डिक्लेयर किया यूक्रेन पर, तो रशिया की मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई और अभी वर्तमान में कितने हैं? इसमें 55 मेंबर है दोस्तों। ठीक है, यह किसके अंडर में आता है? तो यह आपका किसके अंडर में आता है? फीफा के अंडर में। ठीक है, किसके अंडर में आता है? फीफा के अंडर में आता है दोस्तों। फीफा की हम आगे बात करेंगे, अभी इसके बारे में इतना ही जानते हैं, आगे बात करेंगे फीफा के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडीबी के अनुसार, किसके अनुसार? एडीबी के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2023-24 में कितनी रहेगी? तो आप याद रखिए 6.4%। ये तो आपको याद रखना ही है दोस्तों। 6.4% 2023-24 के अंदर भारत की वृद्धि दर रहेगी। किसके अनुसार? एडीबी के अनुसार। ये एबीडी नहीं है, एबी डिविलियर्स मत याद कर लेना, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो 6.4 याद रखते हैं। अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। क्या है? मैं बता चुका हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1966 में। कब? 1966, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका बहुत ही अच्छा, देखो कितना मस्त लोगो दे रखा है ना। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है, ये एक मोंड्यूलग शहर है। कौन सा है? मोंडल्यूग। मोंडलुयोग। क्या है? मोंडलुयोग है। क्या है? मोंडलुयोग शहर है। कहाँ पे? फिलीपींस में। कहाँ पे? फिली में मोंडुलियोग फिली में मोंडुलियोग, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। जब 1966 में स्टार्ट किया था तो इसमें मेंबर कितने थे? 31 मेंबर थे। कितने थे? 31। भारत भी उनमें से एक था। भारत 1966 से इसका मेंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में इसके अंदर कितने हैं दोस्तों? 68 मेंबर हैं। कितने हैं? 68 मेंबर हैं वर्तमान में इसके। ठीक है, और बात करते हैं इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मसातसुंग असाकावा। मसातसुंग, इसके नाम ही खतरनाक है भाई, मसातसुंग असाकावा। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मसातसुंग असाकावा। और इसके अंदर भारत का कितने प्रतिशत शेयर होल्डिंग है? तो भारत का 6.317। सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा यूएसए और जापान का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एप्पल अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो ये पहला नहीं है, भारत के अंदर पहला रिटेल स्टोर है। तो कहाँ खोलेगा?
मुंबई के अंदर खोल रहा है, मुंबई के अंदर, आमची मुंबई के अंदर खोलेगा दोस्तों, ठीक है। और मुंबई सभी को पता है भारत की आर्थिक राजधानी भी है, ठीक है, और फिल्म सिटी भी है यहाँ पे, और दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और क्या बात करते हैं हम, एप्पल के बारे में अगर बात करें तो एप्पल क्या है, एप्पल सबको पता है अमेरिकन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया के अंदर है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ कौन है, टिम कुक, टिम कुक इसके सीईओ है दोस्तों, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। पर्सनल कंप्यूटर बेचने के अंदर ये कंप्यूटर में ये 4th नंबर है, ठीक है, कंप्यूटर में ये 4th है। और मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में यह है 2nd पोजीशन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा की नवीनतम रैंकिंग, फीफा की जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत ने दोस्तों कौन सा स्थान हासिल कर लिया है, 101वां स्थान हासिल कर लिया है। फीफा सभी को पता है क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। कब स्थापना हुई थी फीफा की, 21 मई 1904 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है, ज्यूरिक के अंदर है, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, कहाँ पे, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। इसके अंदर सदस्य कितने हैं, 211, कितने, 211। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अध्यक्ष है दोस्तों गियानी इन्फेंटिनो, कौन है, ज्ञानी, ज्ञानी होगा तभी, बहुत ही ज्ञानी है दोस्तों, ठीक है, ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये इसके अध्यक्ष है। ये फीफा का याद रखिए, परंतु आप सबसे ज़्यादा याद रखिए कि भारत की जो रैंकिंग है वो वर्तमान में 101वीं रैंकिंग है। अगला देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, कवच का आयोजन किया गया है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है, अंडमान एंड निकोबार में, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अंडमान निकोबार दोस्तों कब किया ये आयोजन, तो कवच आपके कब किया है, 5 अप्रैल को, कब किया है, 5 अप्रैल को दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ये किसने अभ्यास किया है, तो अभ्यास किया है किसने आपका, एक तो इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, एक इंडियन आर्मी इसके साथ थी, ठीक है, नेवी भी इसके साथ थी, और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसके साथ थी। इन चारों ने मिलके अभ्यास किया है। तो एक तरह से टोटली ये इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है, भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार आपका दोस्तों बे ऑफ बंगाल के अंदर है, कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ जो है दोस्तों, इसके ईस्ट के अंदर जो है अंडमान सी है, और इसके नॉर्थ के अंदर जो है बे ऑफ बंगाल इसके ऊपर है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली 2 है, एक अंडमान आइसलैंड है, आप देख रहे हैं जैसा कि ये अंडमान आइसलैंड है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो है निकोबार आइसलैंड है। और इन दोनों को जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं क्या, 10 डिग्री चैनल, क्या है, 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, क्या है, पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से इसका कौन सा स्थान है, 34th स्थान है इंडिया के अंदर, 34th इसका स्थान है, ठीक है। और दोस्तों क्या है इसके बारे में फेमस, तो इसके बारे में सबसे मेन चीज़ है कि इसके अंदर टोटल आइलैंड कितने हैं, 572, उसमें से कितने, 37 ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं दोस्तों, कितने, 37 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह से इससे पहले ये किसके पास था, तो उससे पहले ये डच या डेनिस के पास में था, डेनिस इंडिया का पार्ट था, ठीक है, ये उसे। अभी वर्तमान में इसके एलजी कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों इसके एलजी कौन है, वर्तमान में इसके एलजी कौन है,
वर्तमान में इसके एलजी है कौन? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है। और इसके अंदर लोकसभा की कितनी सीट है? तो लोकसभा की 1 सीट है। कुलदीप राय शर्मा जी अभी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों। हाई कोर्ट कौन सा लगता है इसमें? तो कलकत्ता हाई कोर्ट लगता है। कौन सा हाई कोर्ट लगता है इसके अंदर? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट लगता है। और पोर्ट ब्लेयर की जो बेंच है वो बैठती है दोस्तों। और इसके अंदर फैक्ट है कि सबसे लास्ट पॉइंट जो इंडिया का, अगर वैसे मेनलैंड का सबको पता है कन्याकुमारी है, परंतु अगर इंडियन टेरिटरी का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट अगर बात करें तो कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और अगर नॉर्थ मोस्ट की बात करते हैं तो इंदिरा कोल है। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट का कौन सा है? इंदिरा कॉल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला कि ACI की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो दिल्ली एयरपोर्ट है। कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, केजरीवाल जी इसके CM हैं। ठीक है, बाकी वगैरह वगैरह आपको सबको दिल्ली के बारे में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पता होगा। मैं बस इतना बता देता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है 1962 में अपना काम शुरू कर दिया था दोस्तों। 1962 में दोस्तों सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है 7th नंबर हिसाब से। और ऑक्यूपेशन मतलब सबसे ज़्यादा मैन पावर या सबसे ज़्यादा बंदे यहाँ पे एक साथ रह सकते हैं तो उसके हिसाब से ये 2nd नंबर पे है। ठीक है, अगला है कि गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गज उत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है दोस्तों। कब किया गया है? हाल ही के अंदर आपकी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 2 दिन के गज उत्सव का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं पहले, उसके बाद गज उत्सव का भी पढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं दोस्तों? असम के अंदर है। कहाँ पे है? असम के अंदर है दोस्तों। असम के अंदर और भी बहुत सारे उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान। मैं जस्ट नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, अगर आपको लिखने हैं तो लिख लीजिए। असम के अंदर दोस्तों एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, एक नेमरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान है और दिहांग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, उसकी ट्रिक भी करवा रखी है। आपको चाहिए तो मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि है कहाँ पे काजीरंगा। काजीरंगा दोस्तों असम के कौन कौन से? गोलघाट और कौन सा? नौगांव है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वैसे तो 1905 ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस टाइम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1974 में क्या इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया काजीरंगा वाले को। काजीरंगा वाला फेमस किस लिए है? सबको पता हैगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों। विश्व धरोहर यूनेस्को ने इसको कब डिक्लेयर किया? 1985 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया। और 2006 के अंदर दोस्तों इसको क्या है? टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। तो ये था आपका कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं गज उत्सव। गज उत्सव क्या है दोस्तों? जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चल रहा है दोस्तों, उसके तहत गज उत्सव का आयोजन किया गया है। कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ था। तो इसकी 30वीं जो एनिवर्सरी थी 30 2022-23 में, तो उसमें इसका उत्सव का आयोजन किया गया है। 2 दिन का उत्सव है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों सभी के लिए स्वास्थ्य। वेरी सिंपल थीम है, सभी के लिए स्वास्थ्य। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? हेल्थ फॉर ऑल। कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को।
कब? 7 अप्रैल को। पहली बार WHO ने 1948 में मनाया था इसको। उसके बाद में 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। 2023 की थीम तो आपने देख ली कि हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। परंतु अगर बात करूं मैं 2022 की थीम की, तो 2022 की थीम की क्या थी दोस्तों? आर प्लेनेट आर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये इसका 2022 का थीम था। कभी कभी क्या होता है ना, पीछे वाला भी पूछ लेता है, उसको भी एग्जामिनर को भी पता है कि 2023 वाला सारे रट के आए होंगे, तो आप 2022 का भी लिखेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं, भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर दोस्तों कहाँ पे है? सारंगपुर टेम्पल में। जय हनुमान, सारंगपुर टेम्पल है। जय बजरंगबली। सारंगपुर टेम्पल कहाँ पे? बोटाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बोटाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर सारंगपुर टेम्पल है। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत 54 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है, वो स्थापित की है। इसका उद्घाटन दोस्तों कब किया गया था? हनुमान जन्मोत्सव पे किया था, हनुमान जन्मोत्सव पे, ठीक है। 6 अप्रैल को था हनुमान जन्मोत्सव, ठीक है। किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था। किसने? अमित शाह जी, जो आपके होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है। तो हनुमान जी की सबसे ऊंची दोस्तों श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट माधापाम में, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ऊंची है 171 फीट की। और अगर बात करूँ मैं भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति इंडिया के अंदर, हनुमान जी की अगर दूसरी बात करूँ इंडिया के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति अगर बात कर लेता हूँ मैं, तो कहाँ पे है? कहाँ पे? करापी चेमा। कहाँ पे? करापी चेमा दोस्तों। कहाँ पे? त्रिनिदाद एंड टोबेगो। त्रिनिदाद एंड टोबेगो, जो ये वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे एक त्रिनिदाद एंड टोबेगो करके आइलैंड है, वहाँ पे 84 फीट की है दोस्तों। कितनी है? 84 फीट की। जो इंडिया के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति है वो वही है, ठीक है। और इंडिया के अंदर सबसे ऊंची स्टैचू जो है भगवान की कौन सी है? तो वो आपकी है विश्वास स्वरूपम 367 फीट, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर दोस्तों। मिलते हैं कल फिर कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड कीप एंजॉइंग, कीप लाइकिंग। बाय बाय, टेक केयर।